हम लोग सर इसमें ब्लड दिलवा रहे हैं लड़का सबको, अपना एम्प्लॉय को दिला रहे हैं, वर्कर को दिला रहे हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर। जी जी जी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। में नाम लिख रहे हैं, उसका डिटेल्स लिख रहे हैं, वो कहाँ पे काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट में है, सारा डिटेल भरा जा रहा है। तो इसमें क्या आगे का क्या प्रक्रिया है, किस कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं? जैसे कि सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये सरायकेला ब्लड बैंक और जो एमजीएम ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेशन से ये चल रहे हैं शिविर, तो किस तरीके का आगे की प्रक्रिया है? जैसा कि आपका जो सवाल है कि ब्लड डोनेशन के लिए जिनको भी ज़रूरतमंद है, हमारे गांव के लोग, शहर के लोग या इवन हमारे एम्प्लॉई हैं, जिन्हें भी ब्लड चाहिए वो हमारे पास आ करके उनको एक कूपन दिया जाता है जो हमें इनसे मिलता है और हमें उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरायकेला खरसवा जिले के अंतर्गत रामाकृष्ण फोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्लांट नंबर आपका है 6, 7 और 9, 6, 7 और 9 पर मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि आज यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है और यहाँ पर जितनी भी कर्मचारी है यानी कि 6, 7 और 9 के कर्मचारी और साथ में जो ऑफ रोल और ऑन रोल के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ मौजूद है, यहाँ रक्तदान दे रहे हैं और साथ में जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के और स्थानीय इस क्षेत्र के स्थानीय लोग, उन सभी लोगों के द्वारा भी आज यहाँ पर ब्लड डोनेट किए जा रहे हैं। जितने भी डोनर हैं, मात्रा ये है कि कभी संभावित ये है कि करीब 600 की संख्याओं में यहाँ पर ब्लड डोनर यहाँ आएंगे। करीब आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम के करीब 5 बजे तक ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप लगे रहेंगे यहाँ पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडमिन बिल्डिंग के एकदम नीचे में मैं मौजूद हूँ। मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा और वहाँ पर भी दिखाऊँगा किस तरीके का वहाँ माहौल है, किस तरीके का वहाँ की जो वातावरण है और किस तरीके का जो कर्मचारियों के द्वारा और जो ब्लड डोनर के द्वारा जो वहां पर ब्लड डोनेट किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी में दे देता हूं कि वर्ष 2023 में करीब दिसंबर में ये ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया गया था। जो आयोजक है मानव संसाधन विभाग के द्वारा ये आयोजक किया गया है, यानी कि जो रामाकृष्ण फाउंडेशन जो है उनके अंतर्गत रामाकृष्ण फोर्सिंग लिमिटेड के SR इकाई यूनिट पे ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। और मैं आपको बता दें कि 2023 में दिसंबर में करीब जो डाटा के हिसाब से मैं आपको बता दें कि करीब 323 यूनिट का ब्लड डोनेट किया गया था और जो 2024 में जो सेकंड जो ब्लड डोनेशन हुआ था उस वक्त हुआ था करीब 515 यूनिट का ब्लड डोनेशन। और अभी इस वर्ष यानी कि 2025 में दिसंबर में इस वर्ष करीब 550 तक ये आंकड़ा जा सकता है, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी देखने वाली बात ये कि अभी फिलहाल कर्मचारियों के द्वारा और जितने भी ब्लड डोनर है उन सभी के अभी ब्लड डोनेट किए जा रहे हैं सभी के द्वारा। और जो आगे की जो प्रक्रिया है यानी कि जो पूर्व प्रक्रिया होता है ब्लड डोनेट करने से पहले, उन सभी प्रक्रियाओं को मैं आप विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको सीधे लेके चलते हैं और मैं आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर ब्लड डोनेट किए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो ये रक्तदान जो रामकृष्ण फाउंडेशन के द्वारा लगाया गया है, विशेष जो यहाँ पर सहायता है ये सुनिश्चित किया गया है कि जो सरायकेला ब्लड जो बैंक है और साथ में जो कोऑर्डिनेशन किया गया है आपका जमशेदपुर ब्लड बैंक के द्वारा, दोनों के कोऑर्डिनेशन में ही ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है आज। फिलहाल इस वक्त ये एंट्रांस है और इस एंट्रांस के द्वारा मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलेंगे और वहीं दिखाएंगे कि जो प्रक्रिया है यानी कि ब्लड देने से पहले की जो प्रक्रिया होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, सभी विस्तृत जानकारी में इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। और कर्मचारियों से, ब्लड डोनर से और यहाँ की जो HR से और CMO से, हम सब से हम यहाँ आपको बात करवाएंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर ये है माहौल है, किस तरीके का विभाग जो आपने बनाए हैं किस तरीके का आपको क्या प्रक्रिया है। हम लोग सर इसमें ब्लड दिलवा रहे हैं लड़का सबको, अपना एम्प्लॉय को दिला रहे हैं, वर्कर को दिला रहे हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर। जी जी जी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। में नाम लिख रहे हैं, उसका डिटेल्स लिख रहे हैं, वो कहाँ पे काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट में है, सारा डिटेल भरा जा रहा है। इस जगह पर आप देख पा रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो जगह का नाम क्या है, जो डोनर का जो नाम क्या है, उन सभी जो तमाम जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है उन सभी तमाम रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फिलअप किए जा रहे हैं ताकि जो आगे का प्रोसेस है वो सुगम तरीके से हो सके। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लड लिए जाएंगे सो दैट कि जो आपका जो सैंपल है वो किस तरीके का है, कैसे है, उन सभी चीजों पर तमाम जितनी भी जो आप ब्लड देने लायक है कि नहीं है वो तमाम जितनी भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं ब्लड। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ब्लड डोनर मौजूद है और यहाँ पर आपका
जो डोनर है यानी कि ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड के कर्मचारी और साथ में जो यहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेट किए जा रहे हैं। और देख सकते हैं जो कर्मचारी अपनी जगह पर लगे, निर्धारित जगह पर ब्लड डोनेशन के लिए लगे हुए हैं और जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त में रामकृष्ण फोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के एडमिन बिल्डिंग पर मैं मौजूद हूँ। फिलहाल हम सभी से हम बात करवाएंगे। तो यहाँ पर मौजूद हैं हम और बात करते हैं सीधे यहाँ की डॉक्टर से। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। डिप्टी सुपरिटेंडेंट एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जमशेदपुर। सर, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, तो इसमें क्या आगे का क्या प्रक्रिया है, किस कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं? जैसे कि सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये सरायकेला ब्लड बैंक और जो एमजीएम ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेशन से ये चल रहे हैं शिविर, तो किस तरीके का आगे की प्रक्रिया? देखिए, ये सरायकेला और एमजीएम दोनों ही सरकारी संस्थान है और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरायकेला और एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जमशेदपुर दोनों ही सरकारी संस्थान है और दोनों के कोऑर्डिनेशन से हो रहा है। चूंकि ये बहुत बड़ा कैंप है, मेगा कैंप है और कहा जाए तो जो तीनों जिला कोल्हान प्रमंडल में जो मेगा कैंप्स होते हैं उसमें ये भी एक मेगा कैंप के रूप में है। तो किसी एक ब्लड बैंक को कैपेसिटी नहीं है कि इतना ब्लड लेके खपत कर सके। इसी के लिए एमजीएम और सरायकेला दोनों मिलके ले रहा है ताकि जितना भी ब्लड हम लोग ले रहे हैं उसकी खपत पूरी की पूरी हो सके और जो मरीजों को प्रॉपर लाभ है वो मिल सके। इसी के लिए दोनों कोऑर्डिनेशन में ये ब्लड डोनेशन लिया जा रहा है। सर, जो कोऑर्डिनेशन का अगर बात करें तो कभी कभार ऐसे में है कि जरूरतमंद को ब्लड मिलता नहीं है, उन लोगों को कहीं अलग जगह से उन्हें ब्लड लेना पड़ता है, तो इसमें आपको क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं सोशल संवाद की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आपका जो सवाल है कि ब्लड डोनेशन के लिए जिनको भी ज़रूरतमंद है, हमारे गांव के लोग, शहर के लोग या इवन हमारे एम्प्लॉई हैं, जिन्हें भी ब्लड चाहिए वो हमारे पास आ करके उनको एक कूपन दिया जाता है जो हमें इनसे मिलता है और हमें उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। सर, जो सूत्रों के अनुसार ये है कि 2023 में करीब आप लोगों का 300 से 320 के करीब यहाँ पर ब्लड यूनिट आप लोग कलेक्ट किए थे और इस बार जो आप लोग तमाम जो मतलब अनुमानित ये है कि 500 करीब 550 तक जाने के अनुमानित है। तो क्या लगता है कि 550 पहुंचेंगे या फिर अभी कितना कलेक्ट हुआ है इस तरीके का? सर, जैसा कि आपको पता होगा इस प्लांट को स्टार्ट किए हुए करीबन 5 साल हुआ है। हमने 2022 में फर्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें से 313 हम लोगों ने ब्लड कलेक्ट किया था तकरीबन। लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट था हमारे पास 515। इस बार का जो स्थिति है, जो लोगों का जो भाग्य चलता है और जो लोग यहाँ से सम्मिलित हो रहे हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि 600 पार करेंगे। करीब कितना बजे से सर शुरू हुए हैं और कितना बजे तक ये चलेंगे? सर, ये 9:30 मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था और शाम को 4 बजे तक प्रोग्राम रखा है, लेकिन डोनर और भी आते हैं तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे शाम को 5 बजे तक। ब्लड डोनर जो हो रहे हैं उसके बाद आप लोग क्या दे रहे हैं ब्लड डोनर को? सर, सबसे पहले तो ब्लड डोनर्स को हमारा जो पॉलिसी है कंपनी की उसमें हम लोग एक लीव देते हैं उनको एंड सेकंड हम लोग एक ओमेक्स कंपनी का वॉच है, रिस्ट वॉच है, वो दे रहे हैं एंड जो रिफ्रेशमेंट है वो दे रहे हैं प्लस एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रवि राजन है और मैं यहाँ HR हेड के हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ये अद्भुत लग रहा है। हम एक्चुअली इसके पहले इस तरह का मतलब कि जागरूकता जो है, स्वयं लोग जो है अपने आप को जागरूक, और ये जो कार्य है रक्तदान, आप समझ लीजिए कि इससे बड़ा कोई काम नहीं है। चाहे कोई तीर्थ के लिए कहीं भी जाए और यहाँ के लोगों का स्वभाव को देख करके, विशेष करके जो हमारे रक्तदाता है, किसी के चेहरे पर किसी भी प्रकार का सिकरण नहीं। ये लोग अपने मन से, इन्हें पता नहीं है कि इनके रक्त से किसकी जान बचे, लेकिन ये एक भावना है इनके अंदर कि हमें ये करना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो इनको मोटिवेट करके, जो इनके समझे कि एम्प्लॉयर है, वो लोग भी इसमें समझे कि कम से कम बहुत ही अच्छा एक सहयोग है। ये सबसे हो नहीं सकता है। लोग तो बहुत से लोग को लेकर काम करते हैं और उनका जो बिजनेस है चल रहा है, लेकिन इस पहलू पे सोचना एक बहुत अच्छी चीज है और ये लोग बहुत ही धन्यवाद की बात है। और मैं इस माहौल को देख करके एक चीज तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरायकेला में रक्त के कमी के कारण किसी की मौत नहीं।
और आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ये हमें अच्छा लगता है और मैं चाहूंगा जब कभी भी कैंप मैं उपस्थित। हम लोग की कोशिश की, जब हम एक बार पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब के बेटा का एक्सीडेंट, उस वक्त इस तरह का कहीं कोई जागरूकता थी नहीं, लोग रक्तदान के नाम पर समझे कि भयभीत थे। वहां पे मैं रक्तदान किया और आज मेरी वाइफ है वो हर साल रक्तदान करती है। वो भी कह रही थी कि थोड़ा सा उसको फीवर और सर्दी था, हमको लगता है कि लाना चाहिए आपको माहौल में लाना चाहिए, लेकिन आगे जब भी होगा मैं लेकर। पुरुषों की अपेक्षा रक्तदान के प्रति महिलाओं की उपस्थिति कम देखी जाती है सर, इसके लिए कुछ अवेयरनेस चलाया जा रहा है क्या? ये अवेयरनेस से किसी को चलाने की जरूरत नहीं, हम लोग स्वयं चला सकते। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए अवेयरनेस होता है, मास लेवल पे होता है, लेकिन हम जो है हमारे घर में जो महिलाएं हम उन्हीं को समझा सकते हैं कि देखो तुम्हारे सामने 3 बार ब्लड दे करके मैं स्वस्थ, तो तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी मोड़ी बीमारी है तो वो रक्तदान करने से स्वस्थ हो। ये चीजें हो सकती है और स्पेशल हम हाउस वाइफ के लिए तो कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो भी हमारे रक्तदाता है मैं उन्हीं लोगों से कहूंगा कि अपने घर में अगल बगल की महिलाओं को भी प्रेरित करें, इसलिए कि ये एक बहुत कभी कभी हो सकता है इस तरह का हमारे पास इमरजेंसी हो जहाँ पर कि पुरुष के साथ साथ हमें महिलाएं को जरूरत है, तो कम से कम थोड़ा अवेयरनेस रहेगा तो वो लोग इसको सहयोग करने के लिए स्वयं आएंगे। तो आपने देख ली है तमाम जितनी भी यहाँ की जो एचआर है और जो यहाँ की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन सभी के बारे में मैंने आपको उन सभी ने तमाम जितने भी जो सवालों के जवाब है मैं आपको यहाँ पर रूबरू करवा दिया हूँ इस तस्वीरों के माध्यम से। और मैं आपको आगे की प्रक्रिया जो है तमाम जितने भी यहाँ के ब्लड डोनर हैं उनसे भी हम बात करने की प्रयास करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग किस तरीके का वो लोग महसूस कर रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद किस तरीके का महसूस कर रहे हैं और क्या उन लोगों की व्यक्तिगत राय है ब्लड डोनेशंस में यानी कि रक्तदान शिविर में जब लगते हैं तब उस तरह किस प्रकार से वो लोगों की अलग प्रतिक्रिया है। उन सभी तमाम जितने भी जो सवालों के जवाब हम ब्लड डोनर के साथ हम बात करने की प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं जो यहाँ के ब्लड डोनर है जिन्होंने अभी ही तुरंत ही ब्लड डोनेट किए हैं, तो फिर हम बात करते हैं। पहले आपका नाम? विशाल। सर, आपने अभी ब्लड डोनेट किए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ब्लड देने से बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका बेनिफिट भी है। और कंपनी ये हमारी जितनी प्लांट है RKFL की है, हमेशा हर प्लांट में ये हमारा ब्लड डोनेशन का कैंप होता है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपना ब्लड किसी के लिए दान किया है। सर, मतलब ब्लड रक्तदान शिविर कितना महत्वपूर्ण होता है जो जगह जगह पर लगाए जाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो हम कहीं पे बना नहीं सकते, जनरेट नहीं कर सकते। ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो हमसे ही बनेगा, जिसका कोई प्लांट नहीं होता है। और ब्लड अगर जो ज़रूरतमंद लोगों को अगर ब्लड टाइम पे मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। आपने अभी ब्लड डोनेट किए हैं तो इसमें आपको क्या कहना है? अच्छा लगा मेरे ब्लड दे करके, और ब्लड जो जरूरी होता है देने, इंसान को ब्लड दिया गया इसलिए मैंने ब्लड दिया और मैं ब्लड खुद बन सकता है इसलिए मैंने। आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं? एम्प्लॉय हूँ। और कितने सालों से आप सर यहाँ पर? मैं भी 1 साल से यहाँ पे हूँ। हाँ। तो मतलब सर आप ब्लड जो डोनेट किए हैं उसके बाद किस तरीके का महसूस हो रहा है? शांतिपूर्ण महसूस हो रहा है? हाँ, शांतिपूर्ण, ऐसा कुछ भी नहीं, रिलैक्स फील हो रहा है। कमजोरी टाइप का कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आराम से। और जो ब्लड डोनेट के बाद जो जितनी भी पौष्टिक आहार है वो कंपनी के द्वारा दिया गया है? हाँ, कंपनी द्वारा दिया गया है, जो भी ड्राई फ्रूट्स कंपनी द्वारा दिया गया है। आपका नाम? मैं दुर्गेश रघुवंशी। सर, जो अभी अपनी ब्लड डोनेट किए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में और क्या कहना चाहते हैं जो रक्तदान शिविर जो लगाए गए हैं यहाँ पर आज रामकृष्ण फाउंडेशन के द्वारा, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? सर, हमारा रामकृष्ण फोर्जिंग में हर एक यूनिट में रक्तदान शिविर चलते रहता है और मेरे को इस कंपनी में 3 साल हो गया, मैं 2 बार ब्लड दे चुका हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैंने कहीं ब्लड नहीं दिया, लेकिन ब्लड देने के बाद बहुत मजा आ रहा है और ब्लड देना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए भी, लोगों की सहायता के लिए भी। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपनी लाइफ में हर साल में एक ना एक बार ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने के बाद कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता जो लोगों के मन में रहता है कि
कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, चक्कर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने के बाद में रिफ्रेशमेंट महसूस होता है और जो हमारा नया ब्लड बनता है उससे हमारी थोड़ा हेल्थ भी अच्छा रहता है। अच्छा, जो आपने रक्तदान किए हैं और उसमें जो कंपनी के द्वारा जो पौष्टिक आहार, क्योंकि जो रक्तदान देते हैं उसके बाद पौष्टिक आहार की काफ़ी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, ताकि वो फिर से नया रक्त बनने की प्रक्रिया में रहे। तो इसमें आपकी क्या कहना है, जो कंपनी के द्वारा किस तरीके का पौष्टिक आहार दिए हैं और साथ में जो किस तरीके का जो यहाँ पर पौष्टिक आहार का प्रक्रिया है? पौष्टिक आहार में हमको बढ़िया सा आहार मिला, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कंपनी वैसे भी खाने पीने में कोई कमी नहीं रखती है। खाने पीने में, गिफ्ट में, लोगों के प्रोत्साहन के लिए उनको एक उपहार स्वरूप जैसे होता है ना कि कोई कुछ देता तो हमको भी रिटर्न गिफ्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से भी हमारी कंपनी बढ़िया गिफ्ट दे रही है और बढ़िया है। इसके लिए मैं हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, रवि सर, उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये हर साल करवाते रहे, करते रहे। देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी जो अभी यहाँ पर ब्लड डोनेट किए हैं और उन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, और ये सर्टिफिकेट में रक्तदान केंद्र एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन जमशेदपुर प्रमाण पत्र दिया गया है। और इस बात की सुनिश्चित है कि जिन्होंने यहाँ रक्तदान दिए हैं उनका एक यहाँ पर प्रमाण पत्र है। और आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप रक्तदान किए हैं अभी, तो किस तरीके का आपको महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। रक्तदान करना शरीर के लिए अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा ही है। अभी रक्तदान दिए हैं तो कंपनी के द्वारा जो पौष्टिक आहार जो दिया गया है वो आपने किए, मतलब भोजन किए? कर लिए। तो रक्तदान करने के बाद एक शरीर में एक मतलब अस्वस्थ महसूस होता है, उस तरीके का कमजोरी कुछ महसूस हो रहा है आपको? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सर, आपको क्या कहना है? हमको रक्तदान देके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रक्तदान बोला जाता है रक्तदान महादान है, और रक्त देके एक नहीं 3 जिंदगी हम लोग बचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग रक्तदान किए और यहाँ खाना पीने का बहुत अच्छा व्यवस्था है और रक्त देके बहुत अच्छा फीलिंग लग रही है, इसके लिए धन्यवाद। देख सकते हैं जो यहाँ के जिन्होंने रक्तदान किए हैं, और खास तौर पे जो यहाँ के कर्मचारी है, यानी कि रामाकृष्ण फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्मचारी है, तमाम जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के चेहरों पे एक अलग तरीके से मुस्कान है, एक अलग तरीके से मतलब एक जरिया मिला है उन लोगों के अपनी हर्ष और उल्लास को बयां करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिन्होंने रक्तदान किए हैं, उन तमाम जितनी भी रक्तदान जो डोनर है उन सभी के लिए यहाँ पर फ्रूट्स, बिस्किट्स यहाँ पर मौजूद है, साथ में हॉर्लिक्स भी मौजूद है, और साथ में कॉफ़ी भी मौजूद है, ताकि थोड़ा सा वो प्रोटीन मिल सके, ताकि थोड़ा सा वो पौष्टिक आहार मिल सके। रक्तदान के बाद थोड़ा सा शरीर में कमजोरी महसूस होता है, तो उनको दूर करने के लिए तमाम जितने भी यहाँ पर फ्रूट्स और बिस्किट्स, पौष्टिक आहार यहाँ पर मौजूद है। रक्तदान जिन्होंने किया है और उन सभी के लिए यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर भी रखा गया है, और गिफ्ट हैम्पर में विशेष तौर पे सर गिफ्ट हैम्पर जो रखा गया है इसमें क्या क्या मौजूद है? सर मौजूद है, क्या गिफ्ट हैम्पर जो रखा गया इसमें क्या क्या मौजूद है? गिफ्ट हैम्पर में एक वॉच है, एक चॉकलेट दिया जा रहा है, और हमारे तरफ से ये एक कैप है ब्लड डोनेशन। तो आप देख सकते हैं कि रामाकृष्ण फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो भी रक्तदान यहाँ किए हैं, चाहे ऑफ फील्ड के हैं या ऑन फील्ड के हैं, या चाहे यहाँ के स्थानीय क्षेत्र की जनता ही क्यों ना हो, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ के एम्प्लॉय के द्वारा जिन्होंने यहाँ रक्तदान किए हैं उनको तमाम प्रमाण पत्र और यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर दिए गए हैं। और एक प्रकार से खुशहाली है, एक प्रकार से जो है आप देख सकते हैं जो शिविरों के माध्यम से और रामकृष्ण फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ इतनी बड़े पहल सराहनीय का विषय है, वो काफ़ी एक प्रकार से सराहनीय का कार्य भी किया है।